जाऊंगा। अब पता करने वाली बात यह है कि जब इजरायली, बाइबल कहती है, एक राजा से लड़ रहे थे और वो राजा शैतान को मानता था, और जब इजरायली लड़ रहे थे, इजरायली प्रबल हो रहे थे और जीत रहे थे, वो राजा ने अपना बड़ा बेटा लिया, उसे कुर्बान कर दिया और इजरायली हारने लगे। अरे भाई, हम इजरायली हैं, कोई शैतान को बलि करे, हम कैसे हार सकते हैं? पर लोगों को यह स्पिरिचुअल रूल मालूम नहीं। अगर आप पे रात को उठ के एक बाबा आप पे 3 घंटे लगा रहा है आपको जादू करने के लिए, और आप रात को सोए हैं, बाबा जीतेगा, आप नहीं। पावर वर्सेस पावर, वाटर वर्सेस। उसे मालूम था कि ये पानी की ताकत को यूज कर रहा है, उसने कहा गिहोन को लेके जाओ। मैंने ऐसे लोगों को सफर करते देखा है। अगर आप सोचो दाऊद को बोले ठीक है, गिहोन भी ठीक है, आ भी ठीक है, ये ज्यादा सोना लगा है, थे ले जी। लोगों को मालूम नहीं होता, जो स्पिरिट फिल्ड पर्सन है उसके वर्ड्स वो कहां से बोल रहे हैं, किधर से बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, वो कभी नहीं जान सकते इस चीज को। बाइबल कहती राजा के मन को कोई जांच नहीं सकता, पर हां उसका रिजल्ट दिखेगा। ऐसे व्यक्ति हैं मेरी लाइफ में मैंने देखे हैं जो आज सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं, कईयों के डाइवोर्स हो चुके हैं और कईयों के ऑन द लाइन है, जो कभी ब्लेस्ड हुआ करते थे सिर्फ वर्ड्स फॉलो ना करने की वजह से। क्योंकि जो परमेश्वर ने अधिकार और पोजीशन दी, वो उस पोजीशन से पीछे नहीं हटता। और इसीलिए बाइबल कहती है अपने अगुओं की सुनो, क्योंकि जो वर्ड्स उनके हैं, आपको अगर आप एग्जैक्ट फॉलो करें, आप कभी मरेंगे नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं। जब भी मैंने अपने अगुओं को सुना, मैंने कंप्लीट सुने। मेरी समझ आए ना आए, मैंने उस बात को कंप्लीट किया और मैं ब्लेस्ड हूं, मोर देन ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। और कई बार अपने अगुओं से बात की, ऐसे बात की 6-6 महीने हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको टीवी पे सुन सकते हैं और कभी कभार बात कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर आप टीवी पे सुन लिया, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड। खुदाबंद के रूह के नीचे हैं आप, उसके मसे के नीचे। आमीन। हमें वो प्रिविलेज नहीं है कि हम हर 6 महीने में मिल सके, 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं मिले। पर अगर आप ऑनर करते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अब वो कहता है गिहोन को लेके जाओ, पावर वर्सेस पावर, वाटर वर्सेस वाटर। और बाइबल कहती है वो गिहोन को लेके गए और वहां उसको अनाउंस किया। जैसे ही उसको अनाउंस किया, ओदनिया के पैर कांपने लगे और वो भाग गया। और उसके बाद कई सालों के बाद जब उसने फिर से कुछ गुनाह किया, वो मारा गया। हर एक स्पिरिचुअल सक्सेस के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। पहला रूल उसने फॉलो किया, अच्छी संगति में था। आज लोग चर्च कौन सी जाते हैं? जो घर के पास है। आपको वो चर्च अटेंड करनी, चाहे घर के पास हो चाहे दूर हो, जो स्पिरिचुअल हो। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दूसरे नंबर पे है तो वो नजर भी आएगा। आपके पास बहाने होंगे 36 ना आने के। हालेलुया। जब आप स्पिरिचुअल रूल्स को फॉलो करेंगे, आप कभी नहीं हार सकते। दाऊद के मुंह से निकला इसको गिहोन में लेके जाओ, वो भी एक सोते की जगह थी, और वहां उसको अनाउंस किया गया। आज लोगों को मालूम है कि फलाना बाबा मुझ पे जादू कर रहा है। मैं चौराहे से निकला हूं, आज 10 चौराहों से 10 पे जादू टोने पड़े थे, पर उसने प्रेयर नहीं की। अगर दाऊद जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 जीती, वो इन चीजों को समझता है, स्पिरिचुअल चीजों को, कि वो पानी के पास खड़ा है, उसको पानी के पास लेके जाओ। वो इजरायली नहीं समझ रहे कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया। हम भी कोई बलि चढ़ाएं, हम भी भेड़ बकरे को लेके जाएं, हम भी यहोवा के सामने कुछ अर्पण करें, ताकि परमेश्वर के सामने हम बलि वर्सेस बलि को लेके जाएं। आप अगर सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने करना है, इसीलिए आपकी सिचुएशंस बदलती नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो और परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। कि तुझे कब समझ आएगी कि सिचुएशंस बदलना, परिस्थितियां बदलना तेरे हक में है, तेरे अधिकार में, मेरे नहीं।
बैठे रहो 25 साल फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते रहो और ना बोवो, 25 साल बाद भी वही हाल है, उससे बुरा हाल होगा। करते रहो प्रार्थना, प्रभु मुझे कब दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा, और प्रार्थना में घुटने टेक के उसको डंडे ना मारोगे दुष्ट आत्मा को, वो नहीं जाने वाली। अंगीकार करना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। दाऊद राजा, देखो राजा की कुर्सी पे बैठे, कोई ये नहीं कि कर्मचारी है, राजा खुद कुर्सी पे बैठे और फिर भी कह रहा है कि अगर वो लड़ना चाहता है पानी के पास तो मैं उसको पानी के पास भेजूंगा। पावर होने के बावजूद, अथॉरिटी होने के बावजूद फाइट्स के रूल्स को वो फॉलो कर रहा है जो स्पिरिचुअल है। हालेलुया। बाइबल कहती है इजरायली लोग जब लड़ने लगे तो हारने लगे, तो मूसा कहता है चलो ऊपर चल के मैं प्रार्थना करता हूं, और दो जने उसके हाथ को पकड़ते हैं, और लिखा जब हाथ मूसा का ऊपर रहता है इजरायली जीतते हैं, जैसे ही हाथ नीचे आता है इजरायली हारते हैं। ये क्या रूल नहीं है? क्या रूल नहीं है? वही परमेश्वर है, वही इजरायली है, वही उसके दास हैं, वही परमेश्वर का वायदा है, वही भविष्यवाणी है, पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं हारना शुरू करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? वही इजरायली हैं कि नहीं? वायदा वही था कि नहीं, मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा, था कि नहीं? वही मूसा खड़ा है खुदा का दास के नहीं खड़ा? वही आत्मा के लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े? लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं सारे वायदे गायब हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने तो वायदा कर दिया, लेकिन उस वायदे की डेट, आपका बीज, आपका वर्ड, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रेयर, आपकी होलीनेस उसको डेट देती है। ऐसे मंत्री बुलाते हैं ना, हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा, तू आ जाएंगे, पर बताते नहीं कब। उसके बाद अगला स्टेप आप उठाएंगे, वो बताएंगे कब। वैसे ही परमेश्वर कहता है हाँ मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन कब करेगा? 2021 में कि 2061 में, वो आप पे निर्भर करता है। प्रभु ने बता दिया मैं ब्लेस करूंगा, उसके बाद कैसे भागना है, कितनी स्पीड से भागना है, कितनी डेडिकेशन से भागना है, ये आप पे डिपेंड करता है, प्रभु परमेश्वर पे नहीं। आपकी ब्लेसिंग किस पे निर्भर करती है? आप लोगों के ऊपर। कितने लोग हैं जो नाइट प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करो। जो रात को प्रार्थना करते हैं, फुल नाइट, एक महीने में एक दिन प्रार्थना करते हैं, हाथ खड़ा करो। 2 दिन प्रार्थना करते हैं एक महीने में, 2 रात पूरी, हाथ खड़ा करो। देखो चर्च का हाल। कोई नाइट प्रेयर वाला इंसान नहीं। और आप बोलेंगे कि हम पे जादू टोना अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बाबा बैठते ही रात को हैं। नाइट, कुछ टाइम निकालो, फुल नाइट प्रेयर। दाऊद फॉलो कर रहा है स्पिरिचुअल रूल्स, उसको मालूम है बीज वर्सेस बीज है, प्रार्थना वर्सेस प्रार्थना है, नाइट वर्सेस नाइट है। उसे मालूम है कि शैतान के साथ कैसे लड़ना है। ऐसे ही थोड़ी कोई बैठा है 66 लड़ाइयां लड़के, एक देश एक लड़ाई लड़ ले, उसकी इकोनॉमी 10 साल ऊपर नहीं आती। वो लड़ाइयां वो थोड़ी जो मोहल्लों में होती हैं, वो डंडों वाली, वो भी आज की जैसी लड़ाई, अगर आज किसी देश की लड़ाई हो वैसे लड़ाई उसने 66 लड़ी है, 66 जीती है, और फाइनेंशियली कमजोर नहीं हुआ, ब्लेस्ड हुआ। क्या लगता है आपको? क्योंकि वो स्पिरिचुअली रूल्स फॉलो करता था, मालूम था उसको। दाऊद के अगर आप जिंदगी देखें, उसके आसपास के लोग आत्मिक लोग थे। अगर आप शरीर को एंटरटेन करेंगे तो आत्मा में पीछे रह जाएंगे। शरीर को काबू कर लेंगे, आत्मा में आगे बढ़ जाएंगे। और जब तक आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स कभी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। आपकी मोस्ट ब्लेसिंग्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे निर्भर करती है। अगर कोई आ भी जाए बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ के, तो उस पर तलवार लटकी रहती है कि कब आएगी और कब जाएगी मालूम नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, धीमे से बोलो, आत्मिक बन। फिर से बोलो 5 बार और बोलो, आत्मिक बन। बोलो इधर उधर देख के अपने पड़ोसियों को, इसमें तेरा फायदा है। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? स्पिरिचुअल रूल्स आप फॉलो करते हैं। आपको मालूम है व्यभिचार आपकी कमजोरी है, तो आप क्यों मोबाइल लेके बैठे हैं? क्यों फेसबुक खोल के बैठे हैं?
आपको मालूम है चोरी आपकी कमजोरी है। क्यों पैसों के लेन देन में आप अपनी टांग को फंसाते और अड़ाते हैं? हालेलुया। मैंने देखा अपने शरीर को एंटरटेन मत करो अगर आप सुखी लाइफ जीना चाहते हो तो। अगर आपकी कमजोरी कोई चीज है उससे दूर रहो। एक व्यक्ति मैं जानता हूं, उसकी कमजोरी पैसा थी, पैसा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू ये ड्यूटी मत किया कर, तेरी कमजोरी है ये पैसा, तो ये वाली ड्यूटी मत कर जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। नहीं सुनी, घेजी की तरह कहीं से रिश्वत खा ली थोड़ी सी, और मैंने निकाला, सजा मिली, और उसकी वाइफ ने कहा तो सजा मिली है नहीं, चलो चलिए ऐसी, उसको ले गई। उसको सदा के लिए नहीं निकाला, किसी ड्यूटी से सस्पेंड किया, पर उसकी वाइफ उसे सदा के लिए ले गई। 2 महीने बाद उसी बंदे ने उसी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, किसी और के साथ शादी कर ली। क्या आपको मालूम नहीं क्यों शैतान स्ट्रेटजी बना के दूर करना चाहता है आपको कई चीजों से, खासकर जहां से आपकी स्पिरिचुअल उन्नति हो, क्योंकि वो वहां पे अटैक नहीं कर सकता। उसको आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी अगर वो आप पे अटैक करना चाहता है तो। अब वो रो रही, उसका बेटा है, छोड़ दिया उसको, अब रोने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तूने अपने शरीर को एंटरटेन किया, अपने गुस्से को एंटरटेन किया, ये ना समझ के कि उसे सजा क्यों मिली, ताकि वो नरक ना चला जाए और उसकी सोल बची रहे, और वो एक दिन पश्चाताप करके फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। कोई खुदाबंद खड़ा करता है लोगों को, और ऐसे थाउजेंड्स केस, जहां पे लोगों को आज अपने घरों में और ब्लेस्ड होना चाहिए था, आज कुछ लोग कूड़ा बीनने पे मजबूर हैं। मैं सच कह रहा हूं, काश उन्होंने सुना होता, और काश कुछ लोग सुनते और यहां ना होते जहां वो हैं अभी। कुछ लोग घमंडी इस बात को स्वीकार नहीं करते, दिल से उनको मालूम है, और कुछ लोग हम्बल होते हैं और इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं कि हमसे गलती हुई। परमेश्वर ने आपको एक सिस्टम दी है, एक चर्च दी है, उस सिस्टम से वो आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, स्पिरिचुअल रूल्स फॉलो कर। आमीन। अब इमेजिन करो, आपका रात को प्रार्थना का टाइम है 10 से 12, और वो टाइम आपने टीवी को दे दिया, फोन को दे दिया, आपने स्पिरिचुअल रूल को तोड़ा है। आपको प्रेयरफुल पर्सन बनना पड़ेगा, ये 100% बात लिख के ले लो। आप बंदे हो, आप जनानी हो, आप कोई भी हो, आपको स्पिरिचुअल रूल, आपको प्रेयर में रहना पड़ेगा अगर आप विक्टोरियस क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो। मेक श्योर आपकी फुल नाइट प्रेयर हो अपने घरों में। जब खामरा चर्च में हर पहले मंगलवार को होगी, तब भी आप घरों पे हैं, तब भी मेक श्योर आपकी प्रार्थना की जिंदगी स्ट्रांग हो। तारीफ करो जोर से। मेरा बिलीव है कि आज जब आप पे प्रेयर्स होंगे, जो आज आपने अब्राहम की टेस्टिमनी सुनी, वो आपकी अपनी होगी। मैं सच में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं रियल में, स्पिरिचुअल लेवल में आपकी टेस्टिमनीज को आते हुए। 100%, 101 बोल सकता हूं मैं आज की आपकी लाइफ में। यस, मैं देख रहा हूं, और ये होगा आपकी लाइफ में। सुनो, मेरी पावर से कुछ नहीं हो रहा, मैं भी आपके जैसे एक विश्वासी हूं, उस पर विश्वास करने वाला। किसकी पावर से हो रहे? मैंने लोगों को बताया था कि ये बाबा का डेरा नहीं, जहां बाबा उठा लोगे तो डेरा खत्म। यहां हर एक व्यक्ति बैठा पास्टर है, बैठा इवेंजलिस्ट है, वो प्रेरित है। उसी लेवल की उनको टीचिंग दी जा रही है, उसी लेवल की उनको प्रीचिंग दी जा रही है, जो मैं जानता हूं आप जानते हैं। मुझे नहीं मालूम, जो मैं जानता हूं मैंने आपको बताया ना हो, बस फॉलो आपने करना है। आमीन।
फॉलो आपने करना है। क्योंकि ये कहना रोज प्रेयर करनी आसान है, पर करना डिफरेंट चीज है। और ये ऐसा करके देखो, मैं नहीं कहता 24 दिनों के बाद, मैं कह रहा हूं 24 घंटे बाद आपको फर्क मालूम होगा। 24 घंटे।